नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। दोपहर के 1 बजे का ये खास बुलेटिन आप देख रहे हैं। एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वोकल फॉर लोकल की बात करते रहे हैं और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल पर लोकल की बात की। दोबारा उन्होंने कहा। आपको बताते हैं कि ये केवल 3 शब्द नहीं बल्कि कैसे ये बहुत बड़ी स्वदेशी क्रांति है और ये क्यों है ऐसा आप इसे भी समझिए। दरअसल इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, आयात से ज्यादा निर्यात होगा, रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, लोगों का पलायन रुकेगा जो देश की बहुत बड़ी समस्या है। सामाजिक संपन्नता बढ़ेगी क्योंकि इससे दिए बनाने वाले से लेकर साड़ियां बनाने वाले तक, कंगन से लेकर सजावट के दूसरे परंपरागत प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों को फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। देसी ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय होंगे। सबसे बड़ा ये फायदा होगा, जैसे अमूल एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, उसी तरीके से अगर आप जो स्वदेशी ब्रांड हैं उन्हें प्रमोट करेंगे, उन्हें खरीदेंगे तो आपके लिए भी ये बेहतर साबित होगा। हम लोकल के लिए आग्रही बने। त्योहारों पर कीजिए वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद। स्वदेशी सामान खरीदेगा भारत, तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। नए भारत की मांग, आत्मनिर्भर बनेगा हिंदुस्तान। और जब किसान मजदूर आत्मनिर्भर बनाएंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। जी हां, हिंदुस्तान बदल रहा है। नए भारत में स्वदेशी का नारा बुलंद हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के जरिए पूरी दुनिया में भारत का डंका बजना शुरू हो गया है। आगे हम आपको बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत के मंत्र से क्या क्या बदल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल आर्थिक अभियान है बल्कि ये सामाजिक बदलाव का भी सबसे बड़ा अभियान है। इस अभियान से न केवल देश की इकोनॉमी सुधरेगी बल्कि दुनिया में भारत एक निर्यातक देश के तौर पर उभरेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं, इस अभियान को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। हर कोई वोकल बने लोकल के लिए, दिवाली बनाए लोकल के साथ। पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई चेतना आ जाएगी, नई जान आ जाएगी। वो चीजें जिसमें मेरे देशवासी के पसीने की महक हो। ये तस्वीरें बताते हैं कि कैसे देश में एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में चाइनीज सामान ने भारतीय बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर शहर और गांव सब जगह हुआ है। परिणाम ये है कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, ग्रामीण भारत से पलायन का संकट बढ़ा है, भारत निर्यात के मुकाबले आयात पर ज्यादा निर्भर हो गया। इस पूरे चक्र को तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल की बात की है। लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। अब आपको बताते हैं कि वोकल फॉर लोकल से क्या क्या फायदा होगा। वोकल फॉर लोकल के 10 बड़े फायदे। छोटे और मझौले स्वदेशी उद्योगों की कमाई बढ़ेगी, स्वदेशी कारीगरों को बढ़ावा, ज्यादा कमाई होगी, स्वरोजगार बढ़ेगा, रोजगार के नए मौके बनेंगे, ग्रामीण भारत और छोटे शहरों से पलायन रुकेगा, भारत आयातक के बजाय निर्यातक देश बनेगा, भारत के परंपरागत प्रोडक्ट्स बड़े ब्रांड बन सकेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार होगा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में मददगार होगा, कृषि और उससे जुड़े हुए कारोबार में तेजी आएगी और भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा।
दरअसल त्योहारों के दौरान देश में अरबों का कारोबार होता है और भारत त्योहारों का देश है। अगर हम लगातार वोकल फॉर लोकल के लिए सबको प्रेरित करें तो तय जानिए कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है और भारतीय अर्थव्यवस्था खपत आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एनजीटी ने पटाखे बैन का दिया है। एनजीटी ने 30 नवंबर तक दिल्ली और उसके आसपास के शहरों सहित देश के उन शहरों में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है जहां पर हवा की गुणवत्ता खराब है और जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि उन शहरों में जहां पर हवा की क्वालिटी ठीक नहीं है वहां पर बैन है, लेकिन जहां क्वालिटी ठीक है वहां भी सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर दिवाली, छठ पूजा पर सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत हुई। और इस फैसले से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको समझाते हैं ताकि आपको ये पूरा फैसला समझ आए। दरअसल दिल्ली और आसपास के इलाकों में पटाखों पर बैन का फैसला लिया गया है। खराब एयर क्वालिटी वाली जगहों पर 30 नवंबर तक पाबंदी रहेगी पटाखों को जलाने की। हरियाणा के 11 शहर, पंजाब के 4 शहरों में भी आदेश लागू है। हवा सामान्य होने पर ग्रीन पटाखों की इजाजत है। दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस पर सिर्फ 2 घंटे की अनुमति होगी। ग्रीन पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाने का आदेश है। गुरु पूरब पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति दी गई है। पटाखा बेचने वालों पर 10,000 का जुर्माना होगा। पटाखा जलाने वालों पर 2,000 का जुर्माना। नए साल पर रात 12 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। दिल्ली में 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन। हरियाणा के 11 शहरों में पटाखों पर पाबंदी। पंजाब के 4 शहरों में लागू होगा एनजीटी का फैसला। इस बार दिवाली बिन पटाखों वाली होगी। इस बार दिवाली में न रॉकेट दिखेगा और न ही बम का शोर होगा। एनजीटी ने इस बार दिवाली में पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों के अलावा देश के उन शहरों और कस्बों में भी पटाखों पर पूरी तरह बैन रहेगा जहां नवंबर के महीने में हवा की गुणवत्ता खराब रही है। मुझे बहुत लगता है बहुत अच्छा डिसीजन है ये, बिकॉज दिल्ली का पोल्यूशन लेवल सबसे ज्यादा हाई है अभी। एक्चुअली ये बहुत अच्छा डिसीजन है। पोल्यूशन की सिचुएशन देखते हुए ऐसा लगता है कि क्रैकर्स अगर नहीं बर्स्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूट ही करेगा इस सिचुएशन में। ठीक तो लगता है, पर इससे कुछ मुझे लगता नहीं है कि होने वाला है, क्योंकि अभी भी बिक रहे हैं पटाखे मेरे एरिया में भी, बाकी एरियाज में भी, और जलाने वाले लोग जो हैं वो जलाएंगे ही। प्रदूषण पर एनजीटी ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में पटाखों पर बैन रहेगा। जिन शहरों में एयर क्वालिटी खराब है वहां 30 नवंबर तक पटाखों पर पाबंदी रहेगी। हरियाणा के 11 शहर और पंजाब के 4 शहरों पर भी ये आदेश लागू होगा। जहां हवा की क्वालिटी बेहतर है वहां भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर भी दिवाली, छठ पूजा और क्रिसमस पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने की इजाजत रहेगी। ग्रीन पटाखे दिवाली के मौके पर रात 8 से 10 बजे तक जलाए जा सकते हैं। गुरु पूर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति है। जहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही पुअर है और सिवियर है वहां पर भी बैन लागू रहेगा। और जहाँ अच्छा है आपका जो एयर क्वालिटी है, अगर वो गुड है तो वहां पे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू होगा, जहां पर लिवरेज दी गई है 2 घंटे के लिए, तो वहां पे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू रहेगा। इसी के साथ नए साल पर रात 12 से 12:30 बजे तक
पटाखे जलाने की अनुमति दी जा सकती है। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य के सभी प्रदूषण बोर्ड को प्रदूषण पर निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने पटाखे बेचने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना, जबकि पटाखे जलाने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रदूषण के खिलाफ एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य के सभी प्रदूषण बोर्ड को प्रदूषण पर निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा एनजीटी ने पटाखा बेचने वालों पर 10,000 का जुर्माना लगाने की भी बात कही है। हमारे संवाददाता राजू राज की एक रिपोर्ट से आप जानिए कि आखिर एनजीटी ने प्रदूषण को लेकर क्या क्या फैसले लिए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिवाली के मौके पर दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। ये आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया है। इसके अलावा जिन शहर या फिर जिन राज्यों की एयर क्वालिटी अच्छी होगी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन शहरों या फिर जिन राज्यों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी नहीं है वहां पर पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर तक दिया है और इसके बाद देखना होगा कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो इस नियम और इस कानून का कैसे पालन करवाती है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले से लोग भी खुश हैं। हमारे संवाददाता वरुण भसीन ने लोगों से प्रदूषण पर एनजीटी के इस फैसले के बारे में जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए। धुम्मस का ये प्रदूषण है, पोल्यूशन, उसके हिसाब से दिक्कत हो रही है। क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और स्वास्थ्य कितना खराब रहेगा, इतना ये सोचने में भी डर लगता है यहाँ पे रहने का। हम क्या अभी गुजरात से आ रहे, गुजरात कच्छ से आ रहे, उधर एकदम क्लीन, जैसे आप देखो इधर आए जैसे तो प्लेन हम बाय फ्लाइट से है, तो जैसे नीचे देखा तो पूरा ये शहर ढका लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब। और इधर आए तो आंख जल रही है, सब ऐसा नुकसान लग रहा है, हम डर लग रहा है, हम जल्दी से गुजरात चले जाए ऐसा लग रहा है हमको। पहले तो लगा कोहरा है, फिर मेरा फ्रेंड बोला कि ये कोहरा नहीं है, ये भाई पॉल्यूशन है। और आज तो सबसे ज्यादा निकलो ही मत, आज तो लग रहा है जलन हो रही आंखों में और मास्क निकालने पे मतलब फील हो रहा है कि हाँ यहाँ पे चोक टाइप फील हो रहा है, मतलब है अच्छा खासा पॉल्यूशन है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.